वेलकम टू शुभम टेक। आज इस वीडियो में आपको लाइव किस तरीके से आप सीएससी से इंश्योरेंस कर सकते हैं वो दिखाने वाला हूं। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सीएससी से आप इंश्योरेंस जब भी बाई कर सकते हैं अपने लिए या कस्टमर के लिए, अगर आपने रैप या वीएलई या इंश्योरेंस का पेपर पास किया हुआ है। मैंने पास किया हुआ है। तो इंश्योरेंस खरीदने के लिए सबसे पहले आपको जो सर्विसेज में जाना है सीएससी पोर्टल की में, या फिर ऊपर जो पट्टी आती है उसमें आप इंश्योरेंस सेलेक्ट करिए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन ये पेज आपके सामने आएगा। लेफ्ट साइड पे लिखा रहता है न्यू बिजनेस। तो यहाँ पे काफी तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। अभी मैं आपको मोटर व्हीकल इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करके दिखाने वाला हूं। तो मैं थर्ड पार्टी को चूज कर लेता हूं। जैसे ही आप थर्ड पार्टी चूज करेंगे, देखिए राइट हैंड साइड पे बहुत सारी कंपनी आने लगेंगी कि किस कंपनी का आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं। यहां मैं एचडीएफसी अर्गो का करना चाहता हूं, इसलिए इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। देन ये पेज आपके सामने आएगा। आपको क्लिक करना है सीएससी कनेक्ट। अब आप लॉग इन हो जाएंगे एक न्यू टैब। देन आपके सामने एचडीएफसी अर्गो की जितने भी इंश्योरेंस हैं वो आने लगेंगे। यहां पे मैं आपको एचडीएफसी अर्गो का 4 व्हीलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करके दिखाऊंगा। तो ऊपर तो सारे कॉम्प्रिहेंसिव यानी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देख रहे हैं नीचे प्राइवेट कार थर्ड पार्टी पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ 2 ऑप्शन होंगे, बाई और रिन्यू। तो मैं क्लिक कर दूंगा बाई पर। देखिए मैं यहां पर बाई पे ऑप्शन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो प्रीवियस पॉलिसी है और किसी कंपनी की है, इसलिए हमें अभी बाई पर क्लिक करना होगा। अगर हमारी प्रीवियस पॉलिसी एचडीएफसी अर्गो की होती तो हम रिन्यू पर क्लिक करते। तो जैसे हम बाई पर क्लिक करेंगे देन ये पेज थोड़ा सा टाइम लेगा और एक न्यू पेज हमारे सामने आ जाएगा। देन अब हमें उस व्हीकल की डिटेल यहां पर लिखनी है, उसका व्हीकल नंबर लिखना है जिसका हम इंश्योरेंस करना चाहते हैं, और हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। वैसे ही व्हीकल की जो सारी डिटेल्स हैं आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो मैंने व्हीकल डिटेल लिख के जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया तो देखिए जो व्हीकल की जो डिटेल है वो आने लगी है। जैसे मॉडल नंबर कौन सा है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, वो सारी डिटेल आने लगी। अब हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम किस तरीके का इंश्योरेंस करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव या थर्ड पार्टी। कॉम्प्रिहेंसिव होता है फर्स्ट पार्टी जिसमें हमें अपना खुद का रिस्क कवर भी मिलता है। हमारी किसी से एक्सीडेंट हो जाती है तो हमारी कार खराब होगी उसका भी हमें कवर मिलता है। बट अभी मैं थर्ड पार्टी कराने वाला हूँ। थर्ड पार्टी यानी तीसरे आदमी को हम चोट देंगे या टक्कर होती है तो उसकी जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी चूज कर लेता हूं। देन हमें क्लिक करना होगा कैलकुलेट प्रीमियम। देन आपकी स्क्रीन पर जो प्रीमियम है वो आने लगेगा। तो अभी मैं जिस व्हीकल का इंश्योरेंस कर रहा हूं तो उसका जो प्रीमियम है 2516 रुपए आ गए, इंक्लूडिंग ऑल दी जीएसटी सर्विस चार्ज सब कुछ मिला के है जो कस्टमर को पे करना होगा। ये टोटल अमाउंट लिख के आता है। देखिए यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चीज ऐड ऑन करना चाहते हो, जैसे अलग अलग पैसेंजर जो कार में बैठते हैं उनका भी इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। जो नॉर्मल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो केवल ऐसा ही होता है, अलग से कुछ उसमें ऐड नहीं होता है। जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर वगैरह आप पैसेंजर का करना चाहते हैं तो उन्हें भी ऐड कर सकते हैं चाहें तो अब इसके बाद आपको कस्टमर की डिटेल नीचे फिल करनी होगी। तो कस्टमर डिटेल में जल्दी फिल करता हूं। तो यहाँ पे आपको कस्टमर नेम, उसका डीओबी, उसका एड्रेस, पिन कोड, ये सारी डिटेल फिल करनी होती है। तो जल्दी से मैं ये फिल कर लेता हूं। उसके बाद हमें व्हीकल डिटेल्स है वो फिल करनी होंगी, जैसे चेसिस नंबर, इंजन नंबर। तो जल्दी से मैं पहले कस्टमर डिटेल फिल कर लेता हूं। मैंने सक्सेसफुली कस्टमर डिटेल्स हैं वो फिल कर ली हैं। अब जल्दी से मैं व्हीकल डिटेल फिल कर लेता हूं, जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर, प्रीवियस इंश्योरेंस, ये सारा सेलेक्ट करके आपको प्रपोजल जनरेशन पर क्लिक करना होगा। तो जल्दी से मैं फिल कर लेता हूं, फिर आगे आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप प्रपोजल जनरेशन पर क्लिक करेंगे अब देखिए एक पॉपअप मैसेज आएगा जहां पर लिखा हुआ कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है, देखिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना चाहिए पर वो जरूरी नहीं है कि आप मैंडेटरी जब इंश्योरेंस खरीदें जब करें ही करें, अगर आप पहले से है। तो अभी हम यहां क्लिक कर देंगे प्रोसीड विदाउट पीए कवर यानी पर्सनल एक्सीडेंट कवर। देन आपके सामने ये पेज आने लगेगा। यहां पर देखिए पॉलिसी का टाइप आने लगेगा, स्टार्ट डेट आने लगेगी, पॉलिसी एंड डेट आने लगेगी। अब आपको क्लिक कर देना है मेक पेमेंट। अब सबसे पहले आपको अपने सीएससी का पासवर्ड यहां फिल करना है, देन अपने वॉलेट का पासवर्ड फिल करना है। तो
तो जल्दी से मैं पूरा प्रोसेस कर देता हूं, फिर आगे आपको दिखाता हूं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड पॉलिसी, आपको इस पर क्लिक करना है। वैसे ही पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी, आप प्रिंट आउट देके कस्टमर को दे सकते हैं या फिर कस्टमर की ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, किस तरीके से सीएससी से आप इंश्योरेंस बाई कर सकते हैं। काफी ज्यादा मेहनत लगती है गाइस इस वीडियो को, ऐसी लंबी वीडियो बनाने में। तो आशा करता हूं कि आप जरूर मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबाओगे। ऑन रेगुलर बेसिस इस तरीके की सीएससी से जुड़ी हुई वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।